था कि यदि माँ के किसी भी श्रीअंग पर आपका यदि ध्यान केंद्रित हो जाए तो वहीं रुके रहो बहुत देर। जैसे कि माँ के श्री चरणों को देख लो आप, अगर वहां ध्यान केंद्रित हो गया, आपने आंख बंद किया, माँ के श्री चरण याद आ गए, तो माँ के श्री चरण कैसे? माँ के श्री चरण चरण नहीं कमल जैसे। तो आप महसूस करो वो शीतलता, ठंडे, जब आप छुओ तो लगे आपको माँ के स्निग्ध कोमल, जैसे कमल होता है ना, कमल के पत्ते, कमल की पंखुड़ियां, वो कैसे होती है, बस माँ के चरण ऐसे ही हैं, बस कोमल, स्निग्ध, ठंडे। माँ के चरणों की आप सेवा करो, लो उसे एक पीठिका पे बैठाओ, एक पीढ़ा रखो, बैठाओ, माँ के चरणों को आप धो पानी से, पोछो पानी से, अपने तौलिए से, ऐसे सोचो, मन में भावना करो। माँ के पैरों को आप आलता लगाओ, मेहंदी लगाओ, बिछिया पहनाओ, पायल पहनाओ, नुपुर पहनाओ। माँ के नाखूनों का यदि ध्यान कर लिया तो माँ के नाखून ऐसे गोरे चमकते हुए, जैसे उसमें से किरणें निकल रही हों। किरणें जब अगर उस पर हम नतमस्तक हो गए तो वो किरणें कैसी हैं? ललिता सहस्त्रनाम में कहते हैं कि आपके अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाली की किरणें। ऐसे माँ के चरणों का ध्यान करना, आप नतमस्तक हो गए, अब आपके जीवन का सारा अंधकार मिट गया। ऐसे भावना के साथ, दृढ़ भाव के साथ आपका कल्याण हो जाएगा। जहां भी और ऊपर ध्यान गया, माँ ने साड़ी पहनी है, जो भी वस्त्र आपको पहनाने, जो भी रंग, ज़्यादातर केसरिया रंग होता है, वो रंग अच्छा लगता है, उस रंग की साड़ी पहनी है। और ऊपर गए और ध्यान गए, माँ के पिंडलियों का ध्यान आया। अब नूपुर है, नीचे से नूपुर, ऊपर से पिंड लिया, तो ऐसे लगता है जैसे कामदेव के तरकश हैं ये, इसी में कामदेव ने बाढ़ रखे हैं, ऐसे चमक रहे हैं, उतनी रोशनी उसमें से निकल रही है। और ऊपर ध्यान गया, माँ के घुटनों का ध्यान आया, तो वो भी लाल लाल लालिमा लिए हुए हैं, जैसे कि उसमें भी माणिक्य के मुकुट हों दो, ऐसे। और ऊपर ध्यान गया, माँ के कमर पर ध्यान आया, माँ ने करधनी पहनी है, करधनी में छोटी छोटी घंटिका है। माँ जब चलती है तो माँ चलती कैसे है? मराली मंद गमनाए, माँ धीरे धीरे चलती है, मराली के जैसे, हंसनी के जैसे। जब चलती है माँ तो ये पायल आवाज करती है, जब चलती है माँ तो करधनी आवाज करती है, मराली मंद गमनाए, वहां लावण्य शेवधी। ऐसी सुंदर, ऐसी लावण्य की ये खान है, लावण्य की ये सागर है। ऐसी माँ का हम ध्यान करते हैं। नाभि की तरफ ध्यान गया, बड़ा सुंदर सा आवर्त है और वहां पर 3 रेखाएं हैं, क्योंकि माँ, और उस नाभि से एक रुमावली जाती है और उसके ऊपर माँ के 2 वक्षस्थल हैं जो फल की तरह हैं, वो इतने भारी हैं कि माँ झुकी रहती हैं, इसलिए माँ के जो पेट है वहां पर 3 लाइन दिखाई देते हैं। माँ के वक्षस्थलों का ध्यान किया, यही सूर्य है, यही चंद्रमा है, यही पोषण करने वाले हैं, यही तेज देने वाले हैं। माँ के गले का ध्यान आता है तो माँ ने पहला ध्यान आएगा, मंगलसूत्र पहना है। फिर माँ ने माला पहनी है, उसमें भी पद्मराग का एक पेंडेंट है। पद्मराग यानी कि कहने का अर्थ है कि प्रेम, एक तो जगत के लिए प्रेम, अपने बच्चों के लिए प्रेम, और एक भगवान शिव के लिए प्रेम, उसको दर्शाता हुआ मंगलसूत्र, उसको दर्शाता हुआ एक माँ ने पेंडेंट वाला एक हार पहना हुआ है। माँ के अगर आप चेहरे का ध्यान करो तो माँ के होठ लाल लाल, जैसे कि मूंगे का फल या तो अनार का फल, और माँ मुस्कुराती हैं, ये 2 दांत हैं, दांत नहीं है, वहां से वेद प्रस्फुटित होते हैं।
दो पंक्तियां हैं, द्वैत अद्वैत, जो भी ज्ञान जहां से भी है वो दोनों इन दो पंक्तियों से निकल रही है बस। माँ के गाल देखो तो लाल लाल, माँ के आंखें देखो, नेत्र देखो तो मछलियों जैसे चंचल, माँ के नाक देखो तो इतनी नुकीली है चंपा के कली के जैसे, और उसमें माँ ने सुंदर सा मुक्ता एक बेसुर एक नथनी पहनी हुई है, बेसर पहनी हुई है। माँ के भौं देखो तो लगेगा जैसे कामदेव के जाने के लिए द्वार है, वहीं से कामदेव जाकर के लेकर के अपनी शक्ति आता है। माँ का माथा इतना सुंदर है, उसके ऊपर एक बिंदी लगाई है माँ ने कस्तूरी की, इतना सुंदर चंद्रमा जैसा चेहरा है कि वो नजर उतारने के लिए वो बिंदी लगाई गई है, लेकिन वो कस्तूरी नहीं है, वो जो है वो साक्षात शिव है यहाँ पर, जिनको उन्होंने धारण किया है, उनके प्रेम को धारण किया है। माँ के केश देखे तो बड़े सुंदर केश हैं, कान देखे तो कान के यहाँ पर फूल लगाए हुए हैं कदम के, और कानों में बालियां डाली हैं, बालियां ऐसे लग रहे हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा इनके पथ हैं, ग्रह पथ, ऑर्बिट्स। माँ के बालों में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, चंपक, अशोक, पुन्नाग, सौगंधिक, लसत, कचा। माँ के हाथों का ध्यान किया तो हाथ इतने सुंदर सुंदर हैं, चूड़ियां पहनी है हाथों में, बाजूबंद पहना है, माँ इतनी सुंदर सजी धजी, सर्वाभरण भूषिताय नमः, ऐसी माँ का हम ध्यान करते हैं। और कैसी है वो माँ? शिव कामेश्वरांकस्थाय नमः, शिव के साथ बैठी हुई माँ, हम इनका ध्यान करते हैं। माँ शिव के साथ बैठी हुई कहाँ बैठी हुई है? आज का जो ध्यान है वो बस वही ध्यान है कि वो कहाँ है और किस लिए प्रकट हुई थी। उनकी एक लीला थी भंडासुर वध के लिए, जिसके लिए वो प्रकट हुई। तो